अखलाक, आदात और तर्ज अमल खून और नस्लों की पहचान करा देते हैं। आदतें नस्लों का पता देती हैं। प्यारे दोस्तों, कदीम ज़माने में एक बादशाह के पास एक आदमी नौकरी के लिए आया। इस पूरी बात करने का जो है ना, जो मौजू है वो है आदात जो होती हैं ना, आदतें वो नस्लों का पता देती हैं। तो बादशाह के पास एक आदमी आया नौकरी के लिए, अजनबी था। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं सियासी हूँ। अरबी इस्तिलाह में सियासी मामला फाहम को या मसाला हल करने वाले को बोलते हैं। तो उसने कहा मैं सियासी हूँ। बादशाह के पास वैसे तो सियासतदानों की भरमार थी, कमी ना थी, लेकिन उसने क्या किया, उसके घोड़ों के अस्तबल का जो काम करने वाला था वो फोत हो गया था। तो उसने अस्तबल में उसको रख लिया कि चलो घोड़ों की खिदमत करा करेगा। खैर, उसने बादशाह सलामत ने कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने एक बहुत ही ख़ास घोड़े के बारे में उससे दरियाफ्त किया, उसका अहवाल पूछना चाहा। तो उसने जवाबन बंदे ने बताया कि आपका घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने ये अल्फाज बोल तो दिए। बादशाह हैरान हो गया कि यार इसने ये कैसे कह दिया। खैर, बादशाह सलामत ने उस बंदे को बुलाया जो जंगल में उसके घोड़ों की नस्ल व अफजाइश के लिए काम करता था। तो जब वो बंदा आया, हाजिर हुआ, तो उससे दरियाफ्त किया कि ये घोड़ा क्या नस्ली नहीं है? उसने कहा बादशाह सलामत ये घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो इसकी जो माँ थी वो फोत हो गई थी, तो इसको गाय के दूध पे जो है ना पाला गया है। तो बादशाह हैरान हुआ इस बात पर। उसकी अक्ल दानिश पे जो है ना बादशाह को काफ़ी हैरत हुई कि यार बंदे ने तो उसकी आदत से ही पहचान लिया। खैर, उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तो उस बंदे ने कहा कि जो नस्ली घोड़ा होता है उसकी आदत होती है कि वो चारा मुंह में लेकर मुंह ऊपर करके खाता है, लेकिन ये गाय की तरह नीचे मुंह डाल के खाता रहता है। तो इस वजह से मुझे मालूम हुआ कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। खैर, मसूल की अक्ल दानिश से मुतासर होकर बादशाह सलामत ने उस के घर बहुत सारे तहाइफ, घी, अनाज, दुम्बे, भुने गोश्त ये वो तो भिजवा दिए, और उसको जो है ना कुछ उसके ओहदे में तरक्की भी कर दी, और उसको शहजादी के जो उसकी बेगम थी उसके महल में तैनात कर दिया। कुछ वक्त के बाद बादशाह सलामत ने मसूल से पूछा कि आप की क्या राय है मेरी बेगम यानी शहजादी या मलका के बारे में? मलका के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उसने कहा तौर अतवार तो शाहाना हैं, लेकिन नस्ल में शहजादी नहीं है। बादशाह सलामत के तो बात सुनते ही हवास बाख्ता हो गए। खैर, उन्होंने अपने हवास बहाल किए, अपनी मोहतरमा सास को बुला भेजा और उनसे दरियाफ्त किया और ये मसाला उनके गोश गुजार किया। तो उनकी जो सास मोहतरमा थी उन्होंने उनको बताया बादशाह सलामत को कि दरअसल ये है कि हमारी जो बेटी पैदा हुई थी तो आपके वालिद ने उसी टाइम ही उसका हाथ तुम्हारे लिए रिश्ते में मांग लिया था, लेकिन वो कुछ वक्त बाद फोत हो गई थी। तो हमने तुम्हारी रियासत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए और मजबूत करने के लिए किसी और की बेटी को गोद लिया और अपनी बेटी बना लिया था। तो मामला जब बादशाह के सामने ये खुल गया तो बादशाह ने फिर उस मसूल से सवाल किया कि तुम्हें किस तरह पता चला कि ये जो है ना नस्ल में शहजादी नहीं है? तो उसने बहुत ही पत्ते की बात बताई कि बादशाह सलामत इसका चाल चलन तो शाहाना है, पली शाही घर में है, लेकिन इसका जो रवैया है नौकरों के साथ वो बिल्कुल जाहिलाना है। इसलिए इसके चाल चलन से इसका पता चलता है
कि ये शहज़ादी नहीं है। तो बादशाह बड़ा मुतासर हुआ इस बात से भी और उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया और उसको बहुत सारे तोहफ़े से भी नवाजा। कुछ वक्त गुजरा ही था कि बादशाह सलामत ने मसऊल से अपने बारे में दरियाफ्त किया, तो उसने जान की अमान चाही। बादशाह ने वादा किया, तो उसने कहा बादशाह सलामत, ना तो आप बादशाहज़ादे हैं, ना ही आपका चाल चलन बादशाहों वाला है और ना ही आप शाही ख़ानदान से हो। तो बादशाह को इस बात पे तो बड़ा तैश आया, लेकिन वो जान की अमान दे चुका था, उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया। लेकिन वो फिर दरबार से उठकर अपनी वालिदा के पास चला गया और अपनी वालिदा से जाके दरियाफ्त किया कि वालिदा ये मामला क्या है। तो उसने कहा, हाँ बेटा, तुम हमारी औलाद नहीं हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा था। तो हमने एक चरवाहे से, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, तो तुम्हारे वालिद से हमने तुम्हें गोद लिया था और तुम्हें पाला था, तो तुम एक चरवाहे के बेटे हो, इसलिए ये मामला सारा ये है। तो खैर वो वहाँ से वापस आया और उस मसऊल से उसने सवाल किया बादशाह ने कि यार तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जो शहजादे होते हैं उनका चाल चलन ये होता है कि अगर वो किसी को इनाम व इकराम से नवाजते हैं तो वो हीरे जवाहरात सोना चांदी देते हैं, लेकिन आप में वो कोई तौर अतवार नहीं है। आप किसी को भी इनाम देते हो तो अनाज, दालें, खाने पीने, भेड़ बकरियों के अलावा कोई भुने गोश्त देते हैं। तो ये चाल चलन किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, किसी बादशाह का नहीं। तो आदात नस्लों का पता देती हैं। ये बात वाज़ेह हो गई। तो बादशाह सलामत ने उस बंदे की फ़हम व फरासत से बहुत मुतासर होकर उसको अपना मुशीर ख़ास बना लिया और बहुत सारे अपने मुआशरे में करीबी दोस्त, दूर करीब के लोगों से इस तरह के मामलात किए होंगे, लेकिन कभी इन चीज़ों पर गौर करें तो वही मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि आदात और तर्ज अमल नस्लों का पता देते हैं, आदतें नस्लों का पता देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सवेरे नमाज के बाद का टाइम है, गालिबन 6:30 या 6:45 का टाइम है अभी। तो जो धुंध की हालत है या कंडीशन है मौसम के हवाले से, हवा तो खैर थमी हुई है, जिस दिन हवा चलती है तो धुंध नहीं पड़ती। और उसके अलावा जी ये देख सकते हैं करीब करीब दरख्त जो हैं धुंध की वजह से नज़र भी नहीं आ रहा है, और मशरक़ की तरफ से सूरज का भी कोई अभी नज़र आने के आसार नहीं है, क्योंकि ये धुंध अभी ये नीचे गिर रही है। कुछ देर तक ये छट जाएगी धुंध, क्योंकि सुबह के टाइम ये धुंध जो है ना बारिश की तरह नीचे बरसना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ बर्फ़बारी तो नहीं होती, लेकिन ये कि बरसात की तरह ये धुंध ज़रूर बरसती है। अभी जो भी दरख्त खड़े हैं, इन दरख्तों के नीचे पानी जो है ना बारिश की तरह बरस रहा होगा, और खेतों में पानी ऐसे शबनम की नुमा कतरे बन के पौधों को बिल्कुल फुल ऊपर जो है ना उन पर ड्रॉप बने होते हैं कि अगर बंदा चले तो वो पानी इतनी मिकदार में होता है कि बंदा जो है ना पहले ही मिनट में भीग जाता है। तो खैर माशाल्लाह से यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। 4 मौसम है हमारे, क्योंकि सर्दी, गर्मी और पतझड़ भी आता है, खिज़ां बहार भी आती है। तो इस तरह मतलब अभी आने वाले मौसम में बहार आएगी, क्योंकि कुछ दरख्तों के पत्ते अभी सर्दी की वजह से गिरना शुरू हो जाएंगे, पतझड़ लगेगा। तो इससे आगे फिर
फूल भी निकलेंगे, बाहर भी आएगी और प्यारा मौसम भी होगा। प्यारा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, बे औलादों को औलाद नरीना से नवाजे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें अपने गैब के ख़जानों से पूरी फरमाए। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। सुबह सवेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता तैयार हो रहा है। जानू साहब अभी नहा धोकर यहाँ पर तैयार हुए बैठे हैं स्कूल जाने के लिए। और ये कुछ मिट्टी आज लेकर के आए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर दीवार लगानी है छोटी सी, और ये नीचे वाली जगह जो ख़राब थी उसको भी लेवल करना है। तो इसके अलावा कुछ मिट्टी यहाँ पर भी पड़ी हुई है, तो इस मिट्टी का गारा बनाएंगे यहाँ पर दीवार लगाने के लिए। ये बेगम साहिबा की तजवीज़ है। उन्होंने अपने किचन की बैठने की जो जगह होती है, हमारे यहाँ देहातों में ये हम तो चूल्हा बोलते हैं, लेकिन किचन ही समझ लें आप, तो वो सेट करना है बेगम साहिबा ने। तो इसलिए ये मिट्टी सुबह सुबह जो है ना यहाँ पर जमा की गई है। जी दसो। अच्छा, अंडे दे पैसे जानू साहब को चाहिए जी पैसे। ये लो, इन्होंने लेना है अंडा नाश्ता के लिए और स्कूल जाना है ना। चलो सही है, बन गया ना वाला। ये देखें जी, मलकू साहब यहाँ पर शरारत कर रहे हैं। हाँ मलकू, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है? क्या करे ना पे? मिट्टी कटे ना पे? अच्छा वह अब्दुल्ला, तो क्या करना पे? ओए कोई फसाना कोई कहानी सुनो हजानी तेरी जुबानी। भाई ना कर शैतान गए ना ना। चलो दोस्तों, अभी हम यहाँ इस वाली मस्जिद में आए हैं नमाज के लिए। तो लेकिन ये कि अंदर इसकी चटाइयों की जो कंडीशन है वो बहुत ही खस्ता और खस्ता हाल है, क्या कह सकता हूँ इसके अलावा। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसके लिए कोई वसाइल पैदा फरमाए और ये कारपेट इसका भी नया आ जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाजियों के लिए नमाज में भी आसानी होगी और मस्जिद का भी हक अदा हो जाएगा और सदका जारिया भी हो जाएगा। जानू साहब भी हमारे साथ है क्योंकि हम यहाँ पर आए थे सब्ज़ी लेने के लिए। चलें जानू? हाँ चलो चलें, अभी चलते हैं सब्ज़ी लेकर के घर। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सब्ज़ी यहाँ पर से ली है, गोभी, प्याज, गाजर, आलू और धनिया तो दिया नहीं, हरा धनिया भी दो यार। और जानू साहब ने लिया है अमरूद। हाँ जानू दिखाओ तो। वाह भाई वाह, काट के दांतों से काट के खा रहे हो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम आ चुके हैं वापसी घर और सब्ज़ी लेकर के आए हैं। तो ये अभी देते हैं बेगम साहिबा को, तो वो पकाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अभी हमारे यहाँ आए हैं मेहमान। ये देखें जी, ये हैं अयूब साहब। हाँ भी अयूब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। केंजले आए वे? हुण आए वे? हाँ। अच्छा, बाकी फैमिली कितना है?
हैं? कहाँ पे है जी? गले में तो काम था खैरियत। सामान हाँ सब्जी चाह गिनो। अच्छा, और ये देखें जी, हमारे यहाँ एक और मेहमान आया है, ये नन्हा हाजी। हाँ भी नन्हे हाजी, क्या हाल है? हैं वो हमारा वाकिफ़ ही नहीं है, तो ये देखें गौर से देख रहा है। अच्छा, सुमैया भी आई बैठी है, बुशरा है। अच्छा, बुशरा आई बैठी है।